सो वायरल हिट एपिसोड 21 में आप सबका स्वागत है। आप सब सच में कमाल करते हो, मतलब 1.6 के लाइक्स सच में कमाल है। बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही लाइक करते रहो ताकि मुझे भी पता चले आप लोग पसंद करते हो और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन के साथ उस बंदे का फाइट हो रहा था जिसमें वो हॉबिन को बहुत बुरी तरह धो रहा था। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें बताया जाता है जुवेनाइल सेंटर के बारे में, जहाँ पे सिखाया जाता है बॉक्सिंग। जापान में यही सिर्फ एक डिटेंशन सेंटर है जहाँ पे सिर्फ प्रिजनर्स को बॉक्सिंग सिखाया जाता है और इसी को कहा जाता है सुंगुई बॉक्सिंग टीम। कुछ देर बाद हम देखते हैं एक के बाद एक सारे कैदी उनके वहाँ पे जो रिपोर्टिंग ऑफिसर यानी उनके सर थे उनको रिपोर्ट करते हैं। जिम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, पर यहाँ पे जो भी थे उनके लिए सबसे पहले आता है बॉक्सिंग और उसी के बाद आता है ह्यूमन राइट्स। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जैसे कि सबके ऊपर टॉर्चर करा जा रहा है। तभी हम यहाँ पे शायद उनके ऑफिसर या फिर ट्रेनर को देखते हैं, जो कि देख के कहने लगते हैं मुझे पता था ये लोग बिल्कुल बेकार हैं, बेकार, पर इनमें से वो बंदा। तभी हम उनके सामने बंगुक को देखते हैं, वो पंचिंग बैग को पंच कर रहा था। वो बंदा चिल्ला के कहने लगता है बंगुक खान, चैम्पियन बनना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर तुम अपने ट्रेनिंग को सरवाइव कर पाओ तो फिर तुम ज़रूर एक चैम्पियन बनोगे। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, हम देखते हैं वो हॉबिन को एक बहुत ज़ोर से पंच मारता है जिससे हॉबिन की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अब सबको पता चल चुका है कि वो एक इन बॉक्सर नहीं बल्कि एक आउट बॉक्सर है। सैम दैक की आवाज़ सुनाया जाता है, वो भी कहता है कि डबल लेग टैकल ये काम कर सकता है पर आउट बॉक्सर्स के खिलाफ बिल्कुल नहीं। स्नैपर को देखते हैं, वो रोते रोते कहने लगता है हॉबिन ये सब तुम क्या कर रहे हो, वो एक इन फाइटर नहीं। पर तभी देखते हैं हॉबिन की आवाज़ सुनाई देता है, वो गिनने लगता है 1 2 1 2 और उसे हम देखते हैं पंचिंग ट्राई करते हुए, जो देख के सब कोई बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। हॉबिन पंचिंग ट्राई कर रहा है, उसे तो अच्छे से स्टैंड करना भी नहीं आता, पर हॉबिन अभी भी वो पंचेस की ट्राई करे जा रहा है। वो बस सैम दैक की आवाज़ और सैम दैक की बातें याद करके सब कुछ कर रहा है। और तभी सामने की तरफ पंच मारते हुए कहता है चलो अब मैं मारने वाला हूँ। सीन तभी पास में आता है, हमें दिखाया जाता है हॉबिन तायुन के पास आया है ट्रेनिंग करने के लिए, वहाँ पे बॉक्सिंग सीखने आया है। तायुन ये देख के कहता है अच्छा तुम आखिर बॉक्सिंग सीखने आए हो, पंचिंग करने आए हो, तो फिर ताइक्वांडो का क्या? वो कहता है वो तो मैं सीख ही लूँगा, पर मुझे अभी थोड़ा सा ये ट्रेनिंग भी करना है, क्या तुम मुझे सिखाओगे नहीं? ये सुन के तायुन कहता है मैं तुम्हें सिखा तो दूंगा, पर तुम इतने दूर आखिर क्या कर रहे हो? हॉबिन को हम बहुत दूर देखते हैं, वो तायुन से कहता है मेरे पास मत आओ, मेरे तुम्हें बस ताइक्वांडो पसंद है, मेरे पास मत आओ। कुछ देर बाद देखते हैं वो अब खड़ा हुआ है और पंचिंग का ट्राई कर रहा है, पर तभी देखते हैं वो तायुन को पंच मार भी रहा था पर उसका पोस्चर वो बिल्कुल गलत था, इसीलिए तायुन उसके पास जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है, पर इससे भी हॉबिन डर जाता है और कहता है तुम मुझसे दूर रहो। तभी फिर से हम प्रेजेंट में देखते हैं, यहाँ पे हॉबिन को देखते हैं वो बंगुक को पंच मार रहा है, पर उससे बंगुक का आखिर क्या हो सकता है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। दूसरी तरफ वो बंदा जो उसके सामने है वो बिल्कुल अनाड़ी है। बंगुक एक के बाद एक उसे मारे जा रहा था जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। स्नैपर भी अब उसके ऊपर चिल्लाने लगता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ये सब कुछ उसके ऊपर काम नहीं आएगा और तुम बॉक्सिंग क्यों कर रहे हो, यहाँ तक कि तुम तो अच्छे से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, क्यों ना तुम दूसरा कोई टेक्निक यूज़ करो। और हॉबिन बस एक ही बात सोच रहा है कि नहीं कर सकता, कोई भी टेक्निक इसके ऊपर काम नहीं आएगा। वो ये सोच रहा था, फिर से एक पंच उसके फेस पर आके लगता है। बंगुक कहता है क्या तुम हार मानते हो? तभी फिर से हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हॉबिन ट्रेनिंग कर रहा था और वहीं पे सैम दैक कहता है तुम्हें लगता है कि बॉक्सिंग काम नहीं आएगा, इतना गलत तुम कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में? हॉबिन कहता है बिल्कुल कैसे आएगा, कैसे काम करेगा वो? पर तभी सैम दैक कहता है बॉक्सिंग तो बस एक धोखा है। ये सुन के हॉबिन भी चौंकता है, मैं तुम्हें कुछ और बताऊंगा और कुछ सिखाऊंगा क्योंकि अब तुम बिगिनिंग लेवल कंप्लीट कर चुके हो, मैं तुम्हें और एक टेक्निक जो कि है कॉम्बिनेशन वो सिखाता हूँ। हॉबिन को अभी भी प्रेजेंट में देखते हैं, वो एक के बाद एक पंच उसके ऊपर मारे जा रहा था पर बंगुक उसकी हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। तभी हमें सैम दैक की आवाज़ सुनाया जाता है तुम्हारा ओपोनेंट अगर पूरी तरह से अपने तुम्हारे फिस्ट पर फोकस करा हुआ है तो यही तुम्हारे लिए समय है। और तभी देखते हैं हॉबिन अपना हाथ खोलता है और ज़ोरदार एक 1 लेग टैकल करता है। ये जो नया अटैक उसने किया है ये पंचेस और 1 लेग टैकल का एक कॉम्बिनेशन है। उसे ऐसा करते हुए देख के सारे सब्सक्राइबर्स यहाँ तक कि बंगुक
वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है। हॉबिन कहता है फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया। कुछ देर बाद देखते हैं उसको फाइट करते हुए तायुन देखता है और सोचता है ओह तो उसने इसीलिए मुझसे बॉक्सिंग सीखा। दूसरी तरफ हम मानगी को देखते हैं, वो भी कहता है अच्छा ही हुआ है मैंने तुम पर ट्रस्ट किया है, चलो सब कुछ अब ख़त्म तुम्हें ही करना है। फिर म्योनसांग को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ उसे टैकल करता हुआ देख रहा था। सभी बहुत खुश थे, पर तभी म्योनसांग को बहुत ज़्यादा टेंस देखते हैं और कुछ ही देर बाद देखते हैं स्नैपर को, वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है क्योंकि अब हम देखते हैं बंगुक उसकी टैकल को भी रोक दिया है। सभी सोचने लगते हैं क्या टैकल भी उसे नहीं रोक सकता, तो फिर इसे कैसे कोई हरा सकता है। तभी बंगुक कहता है मेरे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे थे जो कि ऐसे ही मुझे टैकल करते थे, हमेशा वहाँ पे मुझे चौकन्ना रहना पड़ता था। मुझे ऐसे 100 लोगों ने टैकल किया था और मैंने 100 टैकल को रोका था और उनको हराया था। तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरे इस वीकनेस को जान के सिर्फ तुम ही मेरे सामने आए हो? बिल्कुल नहीं, तुम जैसे 100 आए थे जो कि मेरे हाथों नॉकआउट हुए हैं। यहाँ तक कि मैं ये भी समझ गया था मैं एक टैकल को काउंटर कर सकता हूँ अगर मैं अपने नी को थोड़ा सा पुश करूँ और अपने ओपोनेंट को डाउन कर दूँ। स्नैपर ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है। दूसरी तरफ म्योनसांग को देखते हैं, वो भी अपने मोबाइल फेंक के वहाँ से जाने लगता है और कहने लगता है वो अगर बॉक्सर को टैकल से नहीं हरा सकता मतलब और कुछ भी नहीं कर सकता। पर तभी हॉबिन कहता है एज एक्सपेक्टेड ये काम नहीं किया। तभी हमें फिर से सैमडेक की आवाज़ सुनाया जाता है जो कि कहता है ऐसा कोई भी बॉक्सर नहीं है जो कि एक टैकल को हरा सके या फिर डॉज कर सके, पर अगर तुम्हारे सामने ऐसा कोई प्रो बॉक्सर आ गया जिसे कि ये भी करना आता है तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही काम रहेगा क्योंकि तुम्हें वर्स्ट केस सिनारियो भी देखना होगा। अच्छा पहले ये बताओ तुम्हें क्या लगता है एक बॉक्सर के लिए सबसे प्यारी और सबसे महंगी चीज़ क्या होता है? हॉबिन सोच के बताता है शायद उनका बॉक्सिंग। और तभी हमें यहाँ पे सैमडेक प्रेशर पॉइंट्स के बारे में बताता है। प्रेजेंट में आते हैं, हॉबिन चिल्लाने लगता है और कहता है ऐसे एक एमेच्योर फाइटर आउट बॉक्सर को हरा सकता है। बंगुक अब सामने देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है, बहुत ज़्यादा चौंकता है। हॉबिन अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और तभी उसका जो प्रेशर पॉइंट यानी उसकी पैरों के ऊपर के हिस्से में एक बहुत ही जोरदार अपने एल्बो से बाहर करता है। कुछ देर बाद हमें यहाँ पे बताया जाता है कि ये एक चीज़ है जो कि ज़्यादातर आउट बॉक्सर्स मिस कर देते हैं, वो है उनके पैरों का ऊपरी हिस्सा। इस प्रेशर पॉइंट में मारने से इतना ज़्यादा दर्द होता है कि कोई भी सह नहीं सकता। एमएमए फाइटर्स अपने पैरों को ट्रेन करते हैं, पर कभी भी क्या तुमने कोई आउट बॉक्सर्स को अपने पैरों को ट्रेन करते हुए देखा है? तभी हम देखते हैं स्नैपर बहुत ज़्यादा खुश है। दूसरी तरफ हम बंगुक को देखते हैं, उसके पैर में अब बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका है, उसकी पैरों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देख के सारे लोग कमेंट करने लगते हैं, हॉबिन को बहुत ज़्यादा शाबाशी देने लगते हैं। यहाँ तक कि ये देख के सियोनजुन को देखते हैं, वो भी सोचता है ओह तुम एक बहुत अच्छे फाइटर हो हॉबिन। तभी हमें आवाज़ सुनाई देता है मुझे पता था ये एक फ़ाइट है, पर यह बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। एक तोता को देखते हैं, वो भी ये सेम बात रिपीट करने लगता है। तभी हम एक्जे कंपनी का यूट्यूब मेंबर जो कि एनिमल और ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट बनाता है उसको देखते हैं। वो हॉबिन का ये मैच देख रहा था। तभी सियोनजुन कहता है बताओ मुझे तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता है क्या किया मैंने? सियोनजुन कहता है मेरे साथ ऐसे खेल मत खेलो, मुझे पता है तुम ही ने वो प्रूफ वायरल हिट को दी थी। ये सुन के वो बंदा हंसता है और कहता है कुछ भी तुमसे पास नहीं हो सकता है ना, पर हाँ मैंने गलत नहीं किया क्योंकि अगर वो दोनों लड़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा उनमें से सबसे अच्छा बेस्ट फिश कौन सा है। ये सुन के सियोनजुन सोचता है आई होप कि ये एक ब्लैक बात है, उसी के बाद तो हमें एक बहुत अच्छा टेस्टी फिश खाने को मिलेगा। ये सुन के वो बंदा हंसते हुए कहता है तो फिर बताओ तुम्हें क्या लगता है क्या वो फिश वायरल हिट होने वाला है? ये सुन के सियोनजुन कहता है पहले तो मुझे लगा था पर शायद मैंने गलती कर दी है। और तभी देखते हैं बंगुक ने हॉबिन को एक जोरदार पंच मारा था जिससे हॉबिन नीचे गिर जाता है। तभी हमें फिर से सैमडेक की आवाज़ सुनाया जाता है। वो कहता है देखो पैरों की ऊपरी हिस्सा जो है वो प्रेशर पॉइंट तो है, वो अच्छा भी है अगर तुम उसमें मारोगे। बहुत से लोग हैं जो कि खराब ही नहीं हो पाएंगे और एक बॉक्सर से उसका सब कुछ छीन जाएगा। दूसरी तरफ हॉबिन की हालत देखते हैं, अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। बंगुक अब उसे एक के बाद एक मारे जा रहा है। हॉबिन बस सोच रहा है नहीं ये तो काम करना चाहिए था, उसे तो अपने जगह से भी हिलना नहीं चाहिए था, पर फिर
कैसे? ज़रूर वो अपने पेन को पुश कर रहा है। वांगुक को देखते हैं, वो अब हॉबिन को एक के बाद एक पंच मारे जाता है। तभी एक अपर हुक पंच मारता है। स्नैपर ये देख के चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है, आखिर क्यों तुम ग्यूल के लिए ये सब कुछ कर रहे हो? हॉबिन को भी चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है, हॉबिन आखिर क्या कर रहे हो तुम? कुछ तो करो, कोई टैकल, कुछ भी करो। पर हॉबिन सोचता है कैसे? वो फिर से ताइहोन वाला बैक किक मारता है, पर उस किक को भी आसानी से वो बंदा रोक देता है। ये देख के अब किसी को समझ नहीं आ रहा था। हॉबिन की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसका पूरा बॉडी कांपे जा रहा है। म्योन संग को देखते हैं, वो ये फाइट देख के सोचने लगता है, वो अपने ओपोनेंट को दिखा रहा है उसके पास कितने ज़्यादा किलर मूव्स है जो कि वो यूज़ कर सकता है। पर ये बहुत ज़्यादा आयरनिक है क्योंकि ये सारे मूव्स बहुत सारे प्रोफेशनल UFC चैम्पियंस भी यूज़ करते हैं। तभी हॉबिन को देखते हैं, वो एक ओवरहैंड हुक मारने जाता है। उस तरफ अटेंशन लेते हुए फिर से वो उसके पास टैकल करने जाता है, पर वो बंदा उसकी बाल को पकड़ता है और उसे दूर फेंक देता है। ये देख के हॉबिन बहुत ज़्यादा चौंकता है क्योंकि अब उसकी टैकल का कोई भी इफेक्ट उसको नहीं हो रहा था। वांगुक को अब पहले से ही पता है कि वो टैकल करने वाला है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है। चाहे जितने भी हॉबिन फाइटिंग टेक्निक्स यूज़ कर ले, पर वांगुक जानता है कि वो टैकल ही यूज़ करने वाला है। तुम्हारा ओपोनेंट सच में बहुत ज़्यादा पेशेंस और स्मार्ट है हॉबिन। वो ऐसा कोई बंदा नहीं जिसे कि तुम अपने अभी के स्किल लेवल से हरा सकते हो। ये सब कुछ हम देखते हैं उसे बता रहा था और कोई नहीं बल्कि म्योन संग। कुछ ही देर बाद हम स्नैपर को चिल्लाते हुए देखते हैं। वो कहने लगता है, मैं चाहता हूँ कि सब कोई उसके लिए चीयर करे, प्लीज़। पर तभी कमेंट में आते हैं, भाई हम लोग कैसे चीयर करें, कैसे? और तभी देखते हैं वांगुक उसे हराने के बाद कहता है, मैंने तुम्हें बताया था तुम कभी भी उसके पास नहीं जा सकते। तभी एक बंदा कमेंट करता है, मेरे पास एक आइडिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉबिन अभी नीचे गिरा हुआ है, उसकी हालत ख़राब है और वांगुक अब जा रहा है। हॉबिन मन में सोचता है, मुझे उठना ही होगा, किसी भी तरीके से उठना ही होगा। दूसरी तरफ रूमी को देखते हैं, वो रोते रोते कहने लगती है, यो गॉडडैम सन ऑफ अ बिच, तुम ये सब क्या कर रहे हो? कुछ ही देर बाद देखते हैं हॉबिन रो रहा है, अभी भी नीचे गिरा हुआ है और कहने लगता है, रूमी से माफ़ी मांगो यू सन ऑफ ए विच, माफ़ी मांगो। पर मन में सोचता है, मैं उठ नहीं सकता, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मैं अब क्या करूं? स्नैपर को देखते हैं, वो भी रो रहा है। सोचने लगता है, उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, प्लीज़ उससे माफ़ी मांगो। हॉबिन को कहता है, हॉबिन तुम सच में। पर तभी देखते हैं एक बंदा 5,01,000 का एक अल्ट्रा चैटिंग करता है और उसमें लिखता है, जाओ उसे पकड़ो और मारो। ये देखते ही, इसकी अल्ट्रा चैटिंग की आवाज़ सुनते ही हम देखते हैं हॉबिन तभी खड़ा हो जाता है। ये बंदा पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है और कहता है, ओह ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉडी अपने आप मूव कर रहा है, थैंक यू सो मच फॉर 500,000 वन। ये देख के सारे लोग फिर से उसे गाली देने लगते हैं, पर हॉबिन बस सोच रहा है, मैंने किसी तरीके से तो अपने आप को उठा लिया, पर यही तो मेरा लिमिट है, अब मैं क्या करूं? मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। उसकी पैरों से हर जगह से खून निकल रहा है। वो बस सोच रहा है कि नहीं, वो अब और नहीं कर सकता और कितना लड़ेगा वो, उसका लिमिट आ चुका है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं आवाज़ आने लगता है पीछे से, ब्रूम ब्रूम ब्रूम। ये सुन के वांगुक बहुत ज़्यादा चौंकता है, साथ में गुस्सा भी होता है। पर हॉबिन सोचता है, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा बॉडी मूव ना करे, पर मुझे ये काम तो कंप्लीट करना ही है। तभी देखते हैं वो फिर से अपना वही गोरिल्ला स्टाइल टेक्निक का यूज़ करने लगता है। वो उस बंदे के सामने आवाज़ कर रहा है और सोचने लगता है, मुझे किसी भी तरीके से टैकल करने की कोशिश करना ही होगा अगर मैं उस टेक्निक का यूज़ करना चाहता हूँ तो। दूसरी तरफ म्योन संग कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों वो बार बार टैकल करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, टैकल से ओपोनेंट को डाउन किया जा सकता है, पर ये इतना पावरफुल भी नहीं कि फिनिश किया जा सके। और तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है हॉबिन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी पीछे से आवाज़ आता है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है म्योन संग? वो बंदा टैकल करने की ज़रूर कोशिश कर रहा है, पर उसके पास कोई फिनिशिंग मूव ज़रूर है। म्योन संग के टीचर या फिर सेंसेई को देखते हैं, वो बंदा उसे समझाता है, हो सकता है हॉबिन के पास टैकल के बाद कोई मूव हो, कुछ भी स्पेशल, जैसे कि फ्लाइंग आर्म बार। तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, फिर से हम हॉबिन को देखते हैं जो कि टैकल करने के लिए जंप करता है। ये देख के फिर से सब कोई बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, क्यों बार बार वो ऐसा कर रहा है,
क्योंकि वो जानता है टैकल करने से उस बंदे को कुछ भी नहीं होने वाला। म्योन संग कहता है हॉबिन सब कुछ तो ठीक है पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा जो ओपोनेंट है वो ऑलरेडी जानता है तुम टैकल करने वाले हो और टैकल को रोकना भी जानता है। हम वॉन्गवुक को देखते हैं, वो भी अब टैकल को रोकने के लिए और हॉबिन को मारने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ हॉबिन सोच रहा है मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, साथ में फ्लाइंग। तभी फिर से हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैमडेक उसे फ्लाइंग आर्मबार कैसे करते हैं वो सिखा रहा था, पर यह हॉबिन के लिए बहुत मुश्किल होता, इसीलिए उसके लिए एक बीटा वर्जन सिखाने लगता है जहाँ पे और एक टेक्निक है जो कि फ्लाइंग आर्मबार से कुछ ज़्यादा आसान है, क्योंकि फ्लाइंग आर्मबार को प्रैक्टिस करने के लिए और एक बंदे की ज़रूरत होता है जो कि हॉबिन के पास भी नहीं था और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल टेक्निक भी है। इसीलिए सैमडेक कहता है तो अगर तुम ये टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते तो इसके बदले मैं तुम्हें और एक टेक्निक सिखाऊंगा जिससे तुम बॉक्सर से जीत सकते हो। हॉबिन सोचता है क्या एक नया रास्ता? सैमडेक कहता है मैंने ऑलरेडी तुम्हें सिखा दिया है। हॉबिन को देखते हैं वो वॉन्गवुक को अब टैकल करने जा रहा है, साथ में सैमडेक की आवाज़ भी सुनाई देता है। वो कहता है अब तक तुमने बहुत बार टैकल करने की कोशिश की है, यहाँ तक कि गिनती में भी नहीं आ सकता, और इसीलिए तुम्हारा जो ओपोनेंट है वो बार बार उसी जगह पे फोकस करेगा कि तुम उसे टैकल करने वाले हो। हॉबिन को हम वही ट्रेनिंग याद करते हुए देखते हैं जब वो सीढ़ी से ऊपर उठ रहा था, और तभी देखते हैं हॉबिन अपने पैरों के मदद से उसके फेस पे एक बहुत ज़ोरदार हिट करता है जिसके लगते ही उस बंदे की पूरी तरह से नाक टूट जाता है और खून साथ ही साथ निकल आता है। और सच में ये अटैक कमाल का था जिससे वो बंदा लगभग पीछे की तरफ खिसक जाता है। हॉबिन चिल्ला के कहता है मैं तुम पर करूँगा द फ्लाइंग नी स्ट्राइक। यहाँ तक कि ये अटैक इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग था, म्योन संग, तेउन और मानगी तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, सियोनजुन भी ये अटैक देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वॉन्गवुक को देखते हैं वो पीछे की तरफ जा रहा है, उसकी नाक से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, पर तभी अपने आप को फिर से वो संभालता है, खड़ा होता है हॉबिन के सामने। स्नैपर भी हॉबिन को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी हम देखते हैं हॉबिन अपने जूते खोलने के बाद उसके पास दौड़ते हुए जाने लगता है। उसको आते हुए देख के वॉन्गवुक भी अब पहली बार डर जाता है, और तभी देखते हैं हॉबिन एक जंप करता है और दूसरी तरफ वॉन्गवुक बॉक्सिंग का सबसे आइकॉनिक मूव द काउंटर उसके ऊपर करता है। दोनों को आमने सामने देखते हैं। रूमी ये देख के अपना आँख बंद कर लेती है। हॉबिन को देखते हैं वो एक पैर आगे करके पहले से ही उसको मारने वाला था, तभी अपने पैरों को ही चेंज करता है और दूसरे पैर से उसके फेस पर एक जोरदार हिट करता है जो कि बहुत खतरनाक तरीके से लगता है, और इस टेक्निक का नाम था फ्लाइंग नी स्ट्राइक काउंटर। सो अब आगे क्या होगा? क्या हॉबिन उसे हरा पाएगा? क्या वो बंदा अब हार चुका है? सब कुछ देखेंगे अगले एपिसोड में। अगर देखना है तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच देखने के लिए।